नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, जो आपका 7 और 8 तारीख को होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आज की वीडियो में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हम करने वाले हैं, जिसमें आपके PGT वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसको जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जो क्वेश्चन एक बार आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये बहुत समय हो चुका है इस क्वेश्चन पेपर को आए हुए है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को भी मिले, या फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी पहले जो एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था और उनका क्लियर है एस्टेट वाला एग्ज़ाम, चाहे TGT लेवल वाला है या PGT वाला, तो इनकी जो है HKRN में नई वैकेंसी आ चुकी है। पहले भी आई थी ये, उसी को दोबारा से ओपन किया गया है। तो किसी ने फार्म फिल नहीं किया तो आप फार्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन ही जो है इसमें डेट दी गई है, तो अपने फार्म आप फिल कर लीजिएगा। और फीस तो कोई नहीं होती है इसमें, तो अपने फार्म आप फिल कर लीजिएगा अगर आपका एस्टेट का एग्ज़ाम क्लियर है पहले वाला। और इसकी अगर डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको जो है हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मिलेगी, क्योंकि उस पर जब हमने जो वीडियो जो वो डाली थी तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो अपने जो यहाँ पर क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा और 60 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट जो होता है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन था कि यहाँ पर पंच महायजेषु परिगणिता अस्ति। पंच जो अर्थात जो 5 महायज हैं उनके अंतर्गत आता है। तो इसमें अश्वमेध यज है, राजसूय यज है, देव यज है या ज्ञान यज है। कितने होते हैं? पहली तो बात यही, कितने यज होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? ब्रह्म यज, देव यज, पितृयज, अतिथि यज, भूत यज। तो ये होते हैं 5। अब इनके अंतर्गत देख सकते हैं आप कौन से वाला है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है तो ये है देव यज। अब सबसे पहली बात आ जाती है, जो ये जैसे ब्रह्म यज है ये किन के लिए होता है, क्या होता है? तो रोजाना इसमें ध्यान करना, साधना करना, पूजा करना या ईश्वर के बारे में सोचना और पवित्र धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना समझना, तो ये आ जाते हैं ब्रह्म यज में। देव यज की बात करें तो इसमें रोजाना की जो अग्निहोत्र करना, ये हवन करना, तो ये आ जाता है इसमें देव यज में। और पितृयज की बात करें तो जो माता पिता है, गुरुजन हो गए या जो पितर हैं पूजनीय लोग, उनकी सेवा करना, उनके लिए हवन करना, तो वो आ जाएंगे इसमें पितृयज में। अतिथि यज, अतिथि क्या होते हैं, कौन होते हैं? मेहमान जो हमारे घर आते हैं, तो मेहमान हो गए, कोई विद्वान संत हो गए, महात्मा हो गए, महापुरुष हो गए, उनका आदर सत्कार करना, उचित मान सम्मान देना, उनकी सेवा करना, ज्ञान हासिल करना। तो इसके लिए जो यज होगा वो होगा अतिथि यज। भूत यज की बात करें तो भूत मतलब सभी जीवों को कल्याण के लिए काम करना। सभी जीव जैसे गाय, कुत्ता या जो जीव जंतु जो है वे आ जाएंगे इसमें। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 5 जो यज है ये माने गए हैं: ब्रह्मा, देव, पितृ, अतिथि, भूत यज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आया हुआ था इसमें कि इसमें से है, न कि है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा था? देव यज। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है प वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो ये जो प वर्ग है इसका उच्चारण स्थान है। अब इसका उच्चारण कौन सा होता है? तो जैसे कंठ होता है, कंठ मतलब हमारा गला, गले से अकुह विसर्जनम कंठ, अक वर्ग ह और विसर्ग इनका उच्चारण होता है। और तालु, इच आसानम तालु होता है, ई दीर्घ ई और चवर्ग हो गया, या और सा, या और सा, तो इनका जो उच्चारण है ये हमारे तालु से होता है। और एक होता है फिर मूर्धा से, ऋटुषा नाम मूर्धा, री ट्वर्ग र और सा, ये जो पेट पटसा का देते हैं, षटकोण वाला का देते हैं, तो ये मूर्धन्य होता है। तो इनका जो उच्चारण होगा हमारी मूर्धा से होगा। और दंत, दंत मतलब दांत, दांतों से जिसका उच्चारण होगा, लरी तुलसा नाम दंता, लरी और त्वर, ल
और स, ये जो सड़क वाला स से बड़ा भी कह देते हैं इसको, तो ये दांत से बोला जाता है, तो दंत स है ये। तो इनका उच्चारण हमारे दांतों से होता है। और होठों से भी होता है उच्चारण। उपपद्यमान नाम ओष्ठो, उ उ मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ, और जो पोरग है इनका उच्चारण हमारे ओष्ठ से होता है। एक होता है नासिका से, यमगणम आता है, इसमें 5 होते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। यह मैं गण न, जो आपके क्वर्ग चवर्ग ट्वर्ग जो है इनका जो लास्ट का जो अक्षर है सबसे अंतिम वाला, तो वे हैं ये 5। और कंठ और तालु से भी होता है उच्चारण, ए दई तो कंठ तालु, ए आई आ जाएगा इसमें। और कंठ और ओष्ठ से भी होता है उच्चारण, तो ओ दई तो कंठोष्टम, ओ और औ इसमें आ जाएंगे। एक होता है दंत और ओष्ठ से, तो ये होता है वाह का उच्चारण हमारे दंत और ओष्ठ से होता है। तो इस प्रकार के ये उच्चारण हैं। अब प वर्ग से आप देख सकते हैं इसमें कौन से वाला होगा, तो उपपद्यमान नाम ओष्ठम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अतिथि यजः कथ्यते। अभी हमने बात ही की थी यहाँ पर, तो अतिथि वाला है भूत, नृ, पितृ या देवयज, कौन से वाला है। अब एक ही जैसे आपके, अगर आपको पता है तो 2 नंबर यहाँ पर आपके हो जाने थे कि कौन कौन से यज है, वो जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 5 थे, तो ये 4 तो यहीं पर दे दिए गए हैं। अब इसमें अतिथि वाला है, अतिथि वाला कौन सा है यहाँ पर, तो ये है ऑप्शन 2 वाला, तो नरी यज यहाँ पर इसका सी आंसर माना गया है। तो ये 5 थे, अतिथि यज, नरी यज। नेक्स्ट आ जाता है कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य अनुराग है कम प्रति आसीत। और यहाँ पर जो ये आंसर जो आपकी जो ये HSC जो है, मतलब ये HBSC ने जो फाइनल आंसर की जारी की थी वो वाली है। तो इसमें आप अगर किसी को लगेगा कि कोई क्वेश्चन ये गलत है सही है, तो यहाँ पर जो इनके द्वारा माना गया है HBSC के द्वारा, तो वो फाइनल आंसर की है ये। कादम्बरी कथा पुंडरीकस्य अनुराग कम प्रति आसीत, कादम्बरी है यहाँ पर मिर्चिबाण भट्ट उनके द्वारा रचित है कादम्बरी। तो पुंडरीक जो थे, क्योंकि ये इसमें उपनायक हैं, नायक तो इसमें जो दूसरे हैं, अब ये उपनायक हैं इसमें। तो चंद्रपीठ तो जैसे नायक थे इसमें, कादम्बरी नायिका थी, इसी प्रकार से उपनायक है पुंडरीक। अब ये पुंडरीक जो है इनकी प्रेमिका पूछी गई है, इनका जो प्रेम था वो कादम्बरी के प्रति था, मास्वेता, वासवदत्ता या फिर जो तापसी है। तो इनका जो प्रेम था, जैसे कादम्बरी की चंद्रपीठ की कादम्बरी है, वैसे ही पुंडरीक की मास्वेता थी, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है श्रुति एव अर्थम स्मृति अनुगच्छत, इत्यत्र का अलंकार है। श्रुति एव अर्थम स्मृति अनुगच्छत, तो यहाँ पर दृष्टांत है, अर्थांतरन्यास या उपमा या फिर व्यतिरेक। तो कौन सा जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है, और यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन 3 वाला माना गया है। कौन सा, तो उपमा जो है यहाँ पर इसमें अलंकार माना गया है। और जो ये उपमा अलंकार है, साधर्म्यम उपमा भेदे इनका लक्षण होता है। और इसके भी अगर हम उदाहरण की बात करें तो कमलम ई मुखम मनोज्ञमेतत् ययाति एव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भाव सुतम त्वमपि समराजम स एव पुरुषम आपना ही। और एक और है इसका, क्षणात् प्रबोधम आयति तमसा लंघयते पुण्य है, निर्वासत प्रदीपस्य सीखे जरतो मति ही। तो ये जो है उपमालंकार के उदाहरण हैं। और ये अर्थालंकार जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अलंकार के 2 भेद हैं, ये शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो उपमालंकार यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर तक्या सक्या चैत्य इत्येषु पदेषु का प्रत्यय है। अब इसमें प्रत्यय है, अण्यत है, कयप है, यथ है या फिर लयप है। तो किस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। प्रत्यय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो यथ जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा जातक कथा से। जातक कथा मूलतः कस्याम भाषा में विरचिता। ये जो जातक कथा जो है मूल रूप से ये प्राकृत में है, पाली में है, संस्कृत में है या फिर आंग्ल भाषा में है जातक कथा।
और जातक कथाएं जो है यहाँ पर ये जो पाली जो भाषा है तो इसमें मानी गई है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है एसो अथर्ववेद से शाखा वर्ते। अब जो यहाँ पर अथर्ववेद जो है इसकी शाखाएं पूछा गया है। अथर्ववेद जो है इसमें शाखाएं कौन कौन सी है या फिर कितनी है। तो अथर्ववेद जो है इसमें 9 शाखाएं हैं। तो कितनी है, 9 शाखाएं हैं इसमें। तो इसमें पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद। तो ये 9 शाखाएं हैं और इस समय 2 ही उपलब्ध हैं। 2 ही उपलब्ध हैं। कौन कौन सी, तो इसमें पिपलाद और शौनक, ये 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आई है। तो ये पिपलाद और जो शौनक ये 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं आर्य है। आर्य है इतर प्रकृति प्रत्यय हो। तो यहाँ पर आर्य में प्रकृति और प्रत्यय कौन सा है। री में अनियत होने पर बना है, आर्य में घ, आर में यत या आर में अनियत होने पर बना है, आर्य है। तो यहाँ पर इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन है 1 वाला। तो री धातु है और इसमें अनियत हो जाएगा, री को आर हो जाएगा, उसके बाद बनेगा ये। और अना और ता इसका तो लोप होकर इसका जो या जो है यही शेष बचेगा। तो उसके बाद यहाँ पर बनेगा ये। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है होता च पोता च उद्गाता च। तो इसको विग्रह जो है यहाँ पर ये बना है। तो होत्री पोता उद्गाता रहे। म्यूरी च कुक्कड़ च, इसका मूल जो शब्द है यहाँ पर कुक्कड़ म्यूरो है। अहि च नकुल च का अहि नुकुलम है। पानी च पादव च पानी पादम है। तो इसमें क्या है, गलत पूछा गया है, असंगत। अब गलत कौन से वाला है, गलत जो है यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है तो इसको माना गया है। और कुक्कट म्यूरी, अब जैसे यहाँ पर आया है इसमें इसका सही कौन से वाला था, क्योंकि ये कुक्कट है, म्यूर है, या म्यूरी दे दिया गया है, कुक्कट दे दिया गया है। तो इसका बनना था कुक्कट चाय म्यूरी चाय, ये वाला बनना था इसका, कुक्कट सु म्यूरी सु। समास कौन सा है इसमें, तो समास जो है यहाँ पर इसमें द्वंद्व है। तो द्वंद्व समास की है यहाँ पर उदाहरण ये। तो इसके अलावा देखिए तो होता चाहे पोता चाहे उद्गाता चाहे, होत्री पोत उद्गाता रहे। और अहिनकुलम अहिन च नकुल च, ये हो जाएगा इसका। और इसका एक और आता है अहोरात्र वाला, अह च रात्रि च, अहिंसो रात्रिशु, ये बनता है इसका। और द्वंद्व जाए यहाँ पर इसमें समास होता है। और अहिनकुलम अहि च नकुल च हो जाएगा। पानी पादम पानी च पादव च, ये सब समार हैं पानी पादम। अब इस पानी पादम में क्योंकि ये जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास जो है इसके कितने भेद होते हैं, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तो ये जो इतरेतर द्वंद्व समास जो है जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, तो वहाँ पर होता है इतरेतर द्वंद्व समास, जिसका उदाहरण आ जाता है जैसे शिव और केशव, शिव केशव ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, शिव अलग है, केशव अलग है, तो नाम अलग अलग हैं दोनों, इनका अलग अलग अस्तित्व है। तो यहाँ पर तो रहेगा इतरेतर द्वंद्व समास। और एक आ जाता है समूह वाला, जिस समास में आए हुए पद अपना बतलाने के साथ साथ समूह या फिर समाहार का बोध कराते हैं, उन्हें हम समाहार द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे यहाँ पर आया है पानी पादम, ये पानी पादम, पानी च पादव च तेसाम समाहार है, पानी पादम। तो इसमें कौन सा है, समाहार द्वंद्व समास है। और ये नपुंसक लिंग में होता है, किस में होता है, नपुंसक लिंग में ये होता है। और इसका एक और उदाहरण है एक शेष द्वंद्व समास वाला, कि जिस द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक पदों में से केवल एक ही पद शेष रहता है, तो वहाँ पर होता है एक शेष द्वंद्व समास। और इसका भी उदाहरण एग्जाम में पूछा जाता है। तो पितरव जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है, पितरव। विग्रह की बात करें तो क्या बनेगा इसका, तो ये हो जाएगा माता च पिता च, माता च पिता च। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था, विग्रह दे दिया गया था, उल्टा करके दे दिया गया था इसको। तो इससे ही आपने याद रखना है, माता च पिता च, पितरव यहाँ पर इसका मूल शब्द है।
समास पद का जो वचन है वो समास के अंगभूत शब्दों की संख्या के अनुसार होगा। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो समास पद पुल्लिंग में ही होता है। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास जो है यहाँ पर इसके 3 भेद ये होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर मातृ शब्द से। मातृ शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचन किम रूपम स्यात्। मातृ पितृ ये दो है एक जैसी है, एक को याद कर लो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा इसमें। तो इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप मात्र है, माता माता रहो, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बनेगा एक वाला, माता माता रहो माता रहे। तो माता रहे जो यहाँ पर ये बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। इति कस्य सुक्तस्य अंश है। तो ये पुरुष सूक्त में से है, अग्नि में है, इंद्र में है या विष्णु सूक्त में से है। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, तो कौन से सूक्त में से है? तो ये जो है यहाँ पर पुरुष जो सूक्त है इसमें से लिया गया है। पुरुष सूक्त में आपने याद रखना है 10.90, मतलब 10 जो मंडल है इसका 90वां सूक्त है ये पुरुष सूक्त। और ये सूक्त भी जो है आपको एक न एक तो जो एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये आपने याद रखने हैं, जैसे पूर्वा उर्वशी है, अग्नि का तो पति है सभी को 1.1 है, इसका इंद्र वाले का 2.12 है, दूसरे मंडल का 12 सूक्त है ये। तो जैसे पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त है तो ये 10.95 है, 10वें मंडल का 95वां सूक्त। सर्मपणि समाज सूक्त जो है ये 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। इंद्र इंद्राणी जो समाज सूक्त है ये 10वें मंडल का 86वां सूक्त है। और यम यमी समाज सूक्त है 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। विश्वामित्र नदी समाज सूक्त 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। सोम सूर्य संवाद जो है ये 10वें मंडल का 85वां सूक्त है। देवगण अग्नि संवाद 10वें मंडल का 52वां सूक्त है। और एक हिरण्यगर्भ के बारे में भी आता है एग्जाम में, तो हिरण्यगर्भ जो है 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। और जो ये नासदीय सूक्त है ये जो है 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। तो ये जो है कुछ सूक्त हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपने इनको याद रखना है क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में इनके बारे में देखने को मिला है। नेक्स्ट आ जाता है, और एक बच गए आप हम 1 मिनट में बता सकते हैं क्योंकि अब इनके बारे में भी हमने बताया था। इसके बाद है वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देवः वर्णितः है। वैदिक संहिताओं में जो सबसे अधिक पराक्रमी देवता है ये इंद्र, अग्नि, विष्णु या पुरुष है। तो किन को यहाँ पर माना गया है वैदिक संहिताओं में सबसे पराक्रमी देवता? सबसे पराक्रमी जो देवता है यहाँ पर इंद्र देवता जो है इनको माना गया है। और इन्हीं को जो है शत्रु भी और देवता भी अपनी सहायता के लिए युद्ध में बुलाते हैं। वर्षा का देवता इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा धर्मो रक्षिति रक्षित है। ये पंक्ति पहले भी बहुत बार आ चुकी है। तो ये पंक्ति अस्ति हितोपदेशस्य महाभारतस्य रघुवंशस्य या मनु स्मृति है। तो कहाँ से ली गई है ये? तो मनु स्मृति जो है उसमें से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर शैल उन्नत है। शैल उन्नत है, इसमें उदाहरण है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर अव्ययभाव समास का। शैल उन्नत है यहाँ पर उदाहरण है। अब किसका उदाहरण है? तो शैल उन्नत है जो यहाँ पर कर्मधारय जो समास है तो इसका यहाँ पर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। अब दीर्घ संधि है यहाँ पर गायिका में प्रथमानि आसन, तानि इंद्रियाणि यस्य एव में। तो दीर्घ हुआ है। अब दीर्घ का कौन सा उदाहरण है यहाँ पर? तो दीर्घ का उदाहरण देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है, तानि इंद्रियाणि। तो इसी में है, क्योंकि अगर हम वृद्धि की बात करें तो इसमें क्या है, आपको वृद्धि में 2 मात्राएं देखने को मिलती है, तो ये तो होगा नहीं। और ये जो गायिका है, नायिका है, ये जो आते हैं ये जो अयादि संधि जो उसमें आते हैं, अयादि संधि में। तो यहाँ पर जो इसका यही बनेगा तानि इंद्रियाणि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा पावक है। पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। पावक का
अब इसका कौन सा संधि विच्छेद बनेगा, कौन सी संधि में आता है, अभी हमने बातें की थी इस पर। तो यहाँ पर जो है इसका बनेगा ऑप्शन 3 वाला, पौ प्लस में आका है, एचो आई वाई आवा सूत्र है, तो ये इसमें लगेगा। तो ये जैसे औ है औ, तो औ को क्या करेगा, ये आओ कर देगा, क्या कर देगा, आओ। अगर ओ होता ओ तो इसको अब करता, अगर ए होता तो आए करता, और अगर आई होता तो उसे आए करता। तो यहाँ पर चाहे ये औ है, इसको आव हो जाएगा, तो पाव का यहाँ पर बनेगा। हरिये प्लस में ए, हरिये रूप प्रसिद्ध भी है वैसे हरिये, तो ये वाला जो है इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, हरे प्लस में ए, तो ये वाला बनेगा, ए चौ आया हुआ सूत्र है, तो ए को क्या है, आए कर देगा, तो हरिये बनेगा। और इसी प्रकार से विषणु बनता है, विषणु प्लस में, इसी प्रकार से नयिका बनता है, नई प्लस में अका है, नयिका जो है नायिका है, नायिका है, जैसे नायिका है ये वाला है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा, यही बनेगा, नई प्लस में अका है, तो ये क्या करेगा, ये जो आई है तो इसको क्या करेगा, आई कर देगा, तो आई होने पर नायिका है बनेगा। इसी प्रकार से सैनम है, से प्लस में ऐनम, इसी प्रकार से जो है नैनम होता है, ने प्लस में अनम, गायिका होता है, जैसे पावका है तो गायिका बनता है, गई प्लस में आका है, और पवना, पवना बनता है, पो प्लस में न है, पावना है बनता है, पौ प्लस में न है, और पवित्रम बनता है, पो प्लस में इत्रम। इसी प्रकार पावका बनता है, पौ प्लस में अका है। लवणा बनता है, लव प्लस में अन है, लवण है। भावका बनता है, भव प्लस में उका है। तो ये सारे सारे जो है अयादी संधि में आते हैं, और एच अयवाय सूत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा होती है दो वाक्यों के बीच में संयोग संज्ञा, पदों में, स्वरों में या व्यंजन में। तो ये जो संयोग संज्ञा जो है ये कहाँ पर होती है। अब संयोग संज्ञा जो यहाँ पर इसमें मानी गई है, तो ऑप्शन जो 4 वाला हो जाएगा। तो संयोग संज्ञा जो है दो व्यंजन जो है उनके बीच में होती है। और अब संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र भी एग्जाम में आता है, क्योंकि संज्ञा प्रकरण है और इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो हलो अनंतरा संयोग है, ये वाला है जो संयोग संज्ञा करेगा। अचो के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। तो जिन दो व्यंजनों के बीच में स्वर न हो उन दोनों की मिलकर संयोग संज्ञा होती है। तो जिन दो व्यंजनों के बीच में स्वर न हो। अगला क्वेश्चन है अभवत वस्तुनः संबंध उपमा परिकल्पक है, यदि कस्य अलंकार से लक्षण। तो यहाँ पर जो ये लक्षण है किस अलंकार का लक्षण है, तो लयोक्ता, दीपकस्य, दृष्टान्तस्य या निदर्शनाय। तो किस कौन से वाले का है ये, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा 4 वाला। तो ये जो निर्दर्शना जो यहाँ पर अलंकार है, तो इसका जो यहाँ पर माना गया है यतर्बिंब अनबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना, या फिर ये अभवत वस्तु संबंध है उपमा परिकल्पक है, या संभवन अवस्तु संबंध है असंभवन अपि कुत्रचित, यतर्बिंब अनबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना। उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। तो कब सूर्य पर भवंश है, कब चाल्पी समति ही, तृतीय दुस्त्र मोहाद उड़ुपेनास्मि सागरम, ये वाला है इसका। और एक और है इदम किल व्याज मनोहर वपुः तपः क्षमम साधितुम या इच्छति, एक ये वाला है। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर मेघदूते कस्याः नगर्याः वर्णनम् अस्ति। मेघदूत में नगरी का वर्णन हुआ है। तो इससे पहले जो हमने किया था उसमें भी मेघदूत में जब पूछा गया था नगरी के बारे में, कौन कौन सी नगरी के बारे में उल्लेख हुआ है। तो द्वारिका है, पुष्पपुरी है, उज्जैनी है या विदिशा है, तो कौन से वाली है। अब इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है तो ऑप्शन 3 और 4 इन दोनों को ही माना गया है। तो उज्जैनी भी है और विदिशा भी है, तो ये दोनों की दोनों का उल्लेख इसमें हुआ है। और ये सेम ही क्वेश्चन
पिछले साल भी आय हुआ था। तो इस प्रकार से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्री प्लस में तुमन योगेन पदम स्यात्। क्री प्लस तुमन होने पर कर्तुम, क्रेतुम, क्रीतुम या क्रीतुम कौन से वाला रूप बनेगा? एक करने वाली होती है कि एक खरीदने वाली है। ये क्री धातु है, खरीदने अर्थ वाली। तो इसका बताना है फिर यहाँ पर। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर क्री धातु में? तो इसका जो यहाँ पर रूप है ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा, क्री में तुमन होने पर, क्योंकि तुमन का तुम शेष बचता है। तो क्रे तुम जाए यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कलेशः फलेन ही पुनः नवताम विद्यते। इयं पंक्ति है कुत्र अस्ति? कलेशः फलेन ही पुनः नवताम विद्यते। तो ये कुमार संभवे, रघुवंशे, महाभारते या रामायणे। तो कहाँ पर है? कलेशः फलेन ही पुनः नवताम विद्यते। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन 1 से माना गया है। तो कलेशः फलेन ही पुनः नवताम विद्यते वो कहाँ पर है? ये कुमार संभव में है। और ये जो कुमार संभव जो है महर्षि कालिदास जैन के द्वारा रचित है। और कुमार कार्तिकेय जैन की जन्म उत्पत्ति इसमें दिखाई गई थी। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इससे, ये जो है लघुत्रयी जो है उसके अंतर्गत आती है। लघुत्रयी में आता है, ये कुमार संभव आता है इसमें, और रघुवंश भी आ जाता है इसमें, और जो मेघदूत है, मेघदूत ये भी इसमें आता है। तो ये 3 जो है लघुत्रयी में आते हैं। और इसके अलावा लघुत्रयी कवि भी कहा गया है। किनको कहा गया है? लघुत्रयी। तीनों देख सकते हैं आप यहाँ पर किन के द्वारा रचित है? तो महर्षि कालिदास के द्वारा। और एक क्वेश्चन आता है यहाँ से बृहत्त्रयी वाला। बृहत्त्रयी में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम ये 3 जो है बृहत्त्रयी में आते हैं। 3 लघु में है, 3 बृहत्त्रयी में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर वार्तिकानि केन विरचितानि। तो वार्तिक जो है यहाँ पर ये रचित हैं। तो जैसे महर्षि पाणिनि है, उन्होंने क्या अष्टाध्यायी लिखी थी, 8 अध्याय थे इसमें, और प्रत्येक में 4 पाद हैं, 4000 सूत्र हैं, 4000। और वृद्धिरादेश इसका प्रथम सूत्र है, और अंतिम जो अ और अह है ये अंतिम वाला है। और प्रथम कौन सा है? वृद्धिरादेश। अंतिम है ये वाला। और इसी के ऊपर फिर जो ये कात्यायन अर्थात वरुचि भी कह देते हैं इनको, वरुचि भी कह देते हैं, कात्यायन भी कह देते हैं। तो इन्होंने क्या है? वार्तिक लिखे थे। किस पर? महर्षि पाणिनि जो मुनि है इनकी अष्टाध्यायी पर। तो वरुचि थे। और पतंजलि जो इन्होंने महाभाष्य लिखा था। पतंजलि मुनि ने कौन सा लिखा था? महाभाष्य। और वामन वैजयादित्य ने, तो इन्होंने काशिकावृत्ति लिखी थी। रामचंद्र इनके द्वारा है लिखी हुई प्रक्रिया कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित इनकी है सिद्धांत कौमुदी। वरदराज दीक्षित इनकी है लघु सिद्धांत कौमुदी। कोंड भट्ट इनका है व्याकरण भूषण सार। नागेश भट्ट इनका है व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। अब ये तो बात है इनकी। एक एग्जाम में ये आया हुआ था क्वेश्चन, त्रिमुनि के लिए जाने जाते हैं। त्रिमुनि कौन कौन से हैं? तो त्रिमुनि में कौन कौन से थे? तो महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये 3 मुनि भी हैं। पतंजलि, पाणिनि, वरुचि। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये ऐसे क्रम है इनका, वो भी आपने याद रखना है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। अगला क्वेश्चन आ जाता है गद्यात्मक है ऋक् स्थानम पूर्वित। गद्यात्मक है यहाँ पर ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है या यजुर्वेद है। जैसे सामवेद क्या है? पद्य वाला है क्योंकि ये गाया जा सकने वाला है। अथर्ववेद जैसे में कर्मकांड आते हैं, जादू टोने वाले। तो गद्यात्मक है यहाँ पर। गद्यात्मक कौन से वाला है? और इसमें जो गद्यात्मक माना गया है यजुर्वेद को। अब ये तो बात हो गई इसकी। अभी इनके एग्जाम में एक और चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, ऋत्विक। कौन से का कौन सा ऋत्विक है? जैसे ऋग्वेद है, इसके जो ऋत्विक है इसका नाम क्या है? होता। और यजुर्वेद का कौन सा है? अथर्वव्यूह। तो ये है इसका अथर्वव्यूह। और इसके बाद आ जाता है सामवेद। सामवेद का कौन सा है? तो इसका है उद्गाता।
क्योंकि गाय जा सकने वाला है, उसको गाने वाले को क्या देते हैं, उद्गाता, तो ये वाला है। और जो अथर्ववेद है इसका एक बच गया ब्रह्मा, तो ये इसके हैं ब्रह्मा, तो ये जैन के ऋत्विक भी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरि वैकुंठम अवस्थी। अब यहाँ पर जो है इसमें किस सूत्र का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो कारक प्रकरण जो है उसमें से है, तो कौन सा वाला हो सकता है, विनिविशेष उपनद्यांगवश अनुलक्षण या फिर तथा युक्तम च अनिप्सितम, तो यहाँ पर कौन से का उदाहरण है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन 2 वाला, तो इसी का उदाहरण है उप अनु अधि आंग और वश। तो यदि वश धातु से पहले, ये जो वश धातु है इससे पहले उप अनु अधि और आंग इनमें से कोई सा भी लगा हो तो क्रिया का आधार क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। तो विष्णु वैकुंठम अधिवस्थी आ सकता है, उपवस्थी आ सकता है, अवस्थी आ सकता है, अनुवस्थी आ सकता है। विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं। अगर यहाँ पर इसका ये जो उपवास है, उपवास इसका मतलब उपवास करना हो, उपवास करना, तो फिर यहाँ पर कर्म न होकर सप्तमी भक्ति होगी। तो ये आप याद रखिएगा, हो सकता है अब की बार आपको देखने को मिल जाए कि उपवास होने पर यहाँ पर इसका जो आधार है वो कौन सा बनेगा। तो ये जो है फिर इसमें अधिकरण हो जाएगा, वन उपवस्थी वन में उपवास करता है, तो ये आपने याद रखना है। और जैसे यहाँ पर ये अनुलक्षण है ये भी इसी का ही द्वितीय व्यक्ति का, ये क्या करता है अनुलक्षण तृतीयार्थ हीन। तो हीन विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है, विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है तो वह परवर्चनीय बन जाता है। जैसे जपम अनु प्रावर्चत, और अनु से तृतीया होने पर उसकी परवचनीय संज्ञा होती है। जैसे नदीम अनुवसिता सेना, तो अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर वह परवचनीय कहलाता है। अनु हरिम सोरा, तो ये है हीन के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है, अभिनिवेश वाला, और ये तथा युक्तम च अनिप्सितम, ये है महत्वपूर्ण यहाँ पर। तथा युक्तम च अनिप्सितम इसका हमने उदाहरण पहले भी पढ़ा था, ओधनम पुंजानविषम भूंकते, ये वाला। और ये अभिनिवेश का भी हमने पढ़ा था, सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जगत इत्यस्य शब्द से सप्तमी एकवचन किम रूपम, जगता जगते जगती या जगतो। तो जगत शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन में कौन सा रूप बनेगा, तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला बनेगा, तो ये बनेगा सप्तमी एकवचन में। और एक बात और, ये जो सप्तमी वाला जो हमेशा आपको जो हर्षव ई है वो इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उपकंगम इत्यत्र प्रयुक्त उपसर्ग है कस्य अर्थस्य बोधकः अस्ति। अब ये है आपका समास में से, यहाँ पर जो उप आया है ये कौन से अर्थ में है, समीपता में है, पश्चात में है, अति अर्थ में है या विभक्ति अर्थ में है। तो यहाँ पर ये किस अर्थ में आया है, और इसमें हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन 1 वाला। तो समीपता जो अर्थ है उसमें इसका प्रयोग होता है। और इसके और भी बहुत सारे जो उदाहरण हैं अव्यभाव समास या उसके हैं, तो जैसे आदि हरि आता है, हरो हरि की आदिशु, आदि गोपम है गोपिन की आदिशु। उपकृष्णम आता है या उपकृष्णेन, जैसे यहाँ पर समीपतार्थ में है तो कृष्ण से समीपम समीपतार्थ में है। सुमधुरम मधुरानाम समृद्धि, ये समृद्धि अर्थ में है। दुर्यमनम यवनानाम वृद्धि, ये वृद्धि अर्थ में है। निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव है, ये अभाव अर्थ में है। अति हिमम हिमस्यात्य है, अति अर्थ में है। और अति निद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते, या फिर निद्रा संप्रति ही निद्रा अर्थ में है। और इसी प्रकार से इति हरि है, हरि शब्द से प्रकाशया हरे इति। अनु विष्णु है, विष्णु पश्चात पश्चात अर्थ में है अनु, उसमें अनुरूपम है, रूपस्य योग्यम, तो ये योग्य अर्थ में है। प्रत्यर्थम है, अर्थम अर्थम प्रति। और यथाशक्ति है, शक्तिमांति क्रम है। स हरि हरे सादृश्यम, सादृश्यता अर्थ में है।
इसी प्रकार से चक्रेण सचक्रम आता है एग्जाम में, चक्रेण युग पदार्थ में है ये। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये अव्ययभाव समास जो है इसके उदाहरण है। उपसर्दम आता है, एक जैसे उपगंगम है, उपसर्दम आता है, सर्ध समीपम, समीपतार्थ में आता है ये। और उपजरसम भी महत्वपूर्ण है, वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है, जराया समीपम, समीपतार्थ में है ये भी। उपराजम, ये भी समीपतार्थ में ही है, राज्य है समीपम। और उपचर्मम आता है, एक उपचर्म या उपचर्मम, तो ये भी समीपतार्थ में है, चर्मन है समीपम। उपसमीधम आता है, समीध है समीपम, ये भी समीपतार्थ में है। तो ये अव्ययभाव समास इसके उदाहरण हैं। पहचान आप आसानी से कर लोगे, सुर में अवयव उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर्वेषु श्यानेषु कमला रोदिति। सर्वेषु श्यानेषु कमला रोदिति अस्मिन् वाक्ये सप्तमी विधायक सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर सप्तमी है यच्च निधान, सप्तमी पंचमे कारक मध्य, षष्ठी च अनादरे, यस्य च भावेन भावलक्षणम। सर्वेषु श्यानेषु कमला रोदिति। अब कौन से वाला है इसमें? तो इसमें जो यहाँ पर लगा है कौन सा, ऑप्शन 4 वाला, यस्य च भावेन भावलक्षणम, कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी होती है। तो सर्वेषु श्यानेषु कमला रोदिति, जब सारे सो जाते हैं उसके बाद कमला जो है रोती है। या जिसके और भी उदाहरण आता है, सूर्योदयते कमलम प्रकाशते। बात एक ही है, जब एक काम होने के बाद दूसरा काम होता है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे आपको 3 सूत्र हैं और एक जा जरूर आएगा ही आएगा। निमित्तात् कर्मयोगे, जिसका उदाहरण चर्मणी द्वीपे न हंति दंतिरोहंति कुंजरम है। और यत्स निर्धारण वाला, जहाँ पर बहुत सारों में से एक को छाटना होता है, कवि नाम कवि से कालिदास श्रेष्ठ है। और एक ये वाला, ये सच्चा भावेन भावलक्षण, एक काम के होने पर जब दूसरा काम जा होना प्रतीत होता है तो वहाँ पर होता है। तो ये चाहे यहाँ पर है। और ये षष्ठी अनादर से तो आप समझ गए होंगे, ये षष्ठी विभक्ति का है। रुदतः शिशो या रुदति वा शिशो माता बहिर अगच्छ, जहाँ पर यह अनादर किया जाता है तो उसमें आता है। और एक और आता है एग्जाम में, कृत्यानाम कर्तृवा, ये वाला भी आता है कई बार। कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता में तृतीय या षष्ठी होती है, तो तृतीय या फिर षष्ठी। पितामह पूज्य है, पितामह पूज्य है। तो कई बार आ जाता है कि जैसे कृत्यनाम कर्तृवाही सूत्र में कौन कौन सी विभक्ति हो सकती है, तो इसमें तृतीय भी लग सकती है और षष्ठी भी लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जनुकर्ति प्रकृति ही तेस्या सूत्र से उदाहरण वाक्य मस्ती। तो जनि कर्तु प्रकृति, अब इसमें है, इसका उदाहरण है, हिमतः गंगा पर्वती मौना सत्यम विशिष्यते तिलेभ्य प्रत्यस्ति मासान ईसु को नापी। अब इसका उदाहरण कौन सा है, जन कर्तु प्रकृति, कौन सी भक्ति में है? तो ये विभक्ति जो है यहाँ पर पंचमी भक्ति जो उसका है, पंचमी भक्ति का जन कर्तु प्रकृति है। तो इसमें जो है यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा बनेगा, तो कोई सा भी नहीं है इसमें, कोई सा नहीं है, क्योंकि जनो प्रकृति जो है ये जन धातु में लगता है, उत्पन्न होने अर्थ में जो होती है। तो जन धातु के कर्ता का मूल कारण आपदान होता है, जैसे ब्रह्मण है प्रजा प्रजायते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजाएं उत्पन्न हुई है, तो जन धातु वाला इसमें कोई सा नहीं है। तो क्योंकि ये हिमता गंगा प्रभावती जो है ये उसमें है, भूव प्रभव सूत्र है, तो ये उसका उदाहरण है, उत्पत्ति वाला, उत्पन्न होने वाले का प्रभव अपदान होता है। तो इसमें इसका है भूव प्रभव हिमता गंगा प्रभावती, तो इसका जो है यही वाला है, मतलब कोई सा नहीं है इसमें। तो जन कर्तु प्रकृति जो है इसका उदाहरण था ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायन्ती इत्यस्य पद परिचय स्यात्। गायन्ती इसका पद परिचय देना है, कौन कौन से में बना है। गय धातु है, इसमें सत्री स्त्रीलिंग एक वचन में बना है, लट प्रथम बहुवचन में बन जाता है, गा सानच में स्त्री एक वचन में बन जाता है, या किस में भी नहीं बनता है गई वाला गायन्ती। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 1 वाला, गई सत्री अर्थ बचता है इसका शेष, और स्त्रीलिंग में है और
एक वचन में है। तो ये इसका यहाँ पर बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जाड्यम दिया हरति सिंचिति वाची सत्यम मनोति दिस्तिम पापा करोति। तो जो अच्छी जो संगति है उसके बारे में यहाँ पर बतलाया गया था। तो इसमें अब यहाँ पर छंद पूछा गया है, तो अनुष्टुप है वसंतील का, इंद्र वज्रा या वसंत। तो किस छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो इसमें छंद जो है ये वसंतील का जो छंद है, तो इसको यहाँ पर माना गया है। और वसंतील का जो छंद है इसमें 14 होते हैं। तो ये जो है आप इनको गिन सकते हैं, ये 14 होते हैं। लघु गुरु आपने इसमें देख लेने हैं, तो ये 14 होते हैं। इनके कंप्लीट सूत्र होता है ये माता राजभवन सर्गा, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। और ये आपको अगर छंद की कंप्लीट जानकारी लेनी है तो आपको पुराने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पर वसंतील का जो छंद है इसमें वर्णों की संख्या 14 मानी गई है। लक्षण की बात करें तो उक्ता वसंतील का तब जो जगह हुआ है ये वाला होता है, इसका 14 अक्षर है इसमें तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तगण भगण 2 जगण है इसमें, और 2 गुरु है, 2 गुरु है, 14 इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इंद्र वज्रा जो है इसमें 11 होते हैं और वसंत में 12। नेक्स्ट है एसो कस्मिन पदे अनियर प्रत्यय नास्ति। अब इनमें एक अनियर प्रत्यय नहीं है। चयनियम भूभौतिष्णियम छिदेलिमय या संसनियम। तो अनियर जो है इसका अन्य शेष बचता है, ये जो हलंत है इसका क्या हो जाएगा? लोप। तो अनियर प्रत्यय ना अस्ति, अनियर प्रत्यय वाला नहीं है। इसमें देख सकते हैं चयनीय है, अब इसमें अन्य है, इसमें नहीं है, इसमें भी अन्य है। तो क्योंकि यहाँ पर या होना चाहिए तो इसमें भी या है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब ये है। अब फिर यही इसका सी आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें या है ही नहीं। तो केलिमर प्रत्यय में लगा है अगर पूछ ले जाए। नेक्स्ट आ जाता है असंगत पदम अस्ति। तो यहाँ पर भी एक गलत है। वस्तुतः में जब हम तव्यत लगाते हैं तो इसका तव्य शेष रहेगा। तो वास्तव्य, गय में यत लगाएंगे तो गेय है, लू में यत लगाएंगे तो लाव्य है, जन में यत लगाएंगे तो जन्य है। अब कौन से वाला एक गलत है? तो यहाँ पर जिसमें गलत है ऑप्शन 3 वाला। लू में जब हम यत लगाएंगे तो लव्य है जो यहाँ पर इसका रूप बनेगा, तो यही जो है यहाँ पर गलत है। तो इसके अलावा यहाँ पर इनमें आप देख सकते हैं वस्तुतः में तव्यत लगाने पर वास्तव्य है, गई में यत होने पर गेय है, जन में यत होने पर जो जन्य है ये वाला रूप यहाँ पर बनेगा। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है यहाँ पर शंभु राजते इतत संधि पदम अस्ति। शंभु राजते में शंभु राजते, शंभो राजते, शंभूस राजते या एतेषु न कोऽपि। शंभु राजते का, अब शंभु राजते जो है यहाँ पर आया है, इसका कौन सा है? और इसमें हमारा जो यहाँ पर सेंसर ऑप्शन बनेगा एक वाला शंभु राजते। तो ये वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा और महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये। अब इसके जो एग्जाम में जो है कई बार तो ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है, कई बार सूत्र पूछ लिया जाता है। तो द्र लोपे प्रोस्य दीर्घोणा ये वाला सूत्र है जो इसमें दीर्घ करता है। जैसे ये वाला है छोटी है, इसको बड़ा कर देगा ये शंभु राजते। तो द्र लोपे प्रोस्य दीर्घोणा ये आपने याद रखना है, दीर्घ करता है। इसके उदाहरण भी है, एक तो यही है शंभु राजते, एक पुनारम्भते है, पुनारम्भते हरि रम्यते। तो पुनारम्यते हरि रम्यते और ये शंभु राजते, ये 3 उदाहरण है, तीनों महत्वपूर्ण है। और एक बार तो जाए इनकी जैसे उदाहरण है ये पूछ लिया गया था कि कौन सी संधि में से है। तो जो विसर्ग संधि है उसके उदाहरण है विसर्ग संधि के। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अधो लिखित प्रश्न नाम उत्तरायण से श्लोक से आधारण दिया था। तो श्लोक के आधार पर आपने बताने हैं। जैसे यहाँ पर श्लोक आया था कि मनसी वसी काय पुण्य पीस पूर्ण त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी पुण्यंत है पर गुण परम अणु प्रवर्तिकृत्य नित्यम निज हृदय विक्षंता संति कियंत है।
अब इसमें पूछा गया है कि जैसे ये तो सिर्फ ऐसे दे दिया गया है, अब ये ग्रामर है, ये ग्रामर है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, ये तो सिर्फ वैसे ही है। तो क्योंकि ये ग्रामर है, ग्रामर के अनुसार आपने देखना है। तो इसमें प्रत्यय कौन सा है, सत्री, सानच, कत या आच प्रत्यय। तो इसमें जो है ऑप्शन 1 वाला है, तो सत्री का शेष बचता है, तो ये इसमें बनेगा। तो ये तो सिर्फ वैसे ही था पढ़ने के लिए, बाकी ये है ये ग्रामर का, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। इसके बाद है असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु। यहाँ पर भी जो असंगत है वो आपने बताना है। उपकार श्रेणी भी षष्ठी तत्पुरुष त्रिभुवनम द्विगुः निज हृदय द्वंद्व पुण्यम ए पीयूषम पुण्य पीयूषम। तो गलत है यहाँ पर, कौन से वाला है, तो निज हृदय ये वाला। तो इसके अलावा देखें तो उपकार श्रेणी भी षष्ठी तत्पुरुष समास में है, त्रिभुवनम द्विगु समास में है, 3 है संख्या है, और पुण्यम एवं पीयूषम पुण्य पीयूषम। तो इस कारण से जो यहाँ पर जो ये द्वंद्व समास वाला है ये गलत है। नेक्स्ट आ जाता है मनसी वशी हृदय इत्येषु पदेषु काय भक्ति। मनसी वशी और हृदय जो बने हैं सप्तमी में बनते हैं, प्रथमा में, पंचमी में या फिर तृतीय में। तो किस में बनते हैं, तो ये किस में बनेंगे, सप्तमी जो है सप्तमी का एक वचन उसमें बनते हैं। अगला क्वेश्चन है श्लोके अस्मिन् किम छंद है। अब जो श्लोक है, ये यहाँ पर जो श्लोक है जो हमने पढ़ा था, ये जो श्लोक है इसमें छंद कौन सा है। इसमें छंद आप इनके जो वर्ण है इन्हें गिनकर पता कर सकते हैं। तो कौन सा है यहाँ पर, इसमें मंदाक्रांता, हरिणी, शिखरणी या मालिनी। तो यहाँ पर जो है इसमें मालिनी जो है छंद रहेगा। मालिनी छंद की बात करें तो इसका जो लक्षण है नन में युते मालिनी भोगी लोकई, तो ये होता है इसमें। और भोगी में 8वें स्थान पर और लोकई में 7वें पर यति होती है, तो 15 इसमें होते हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें जो है 2 नगण होंगे, 1 मगण होगा और 2 यगण होंगे। 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण इसमें होंगे। नन मयुते मालिनी भोगी लोकाई। हो सकता है अब की बार आपको यही देखने को मिल जाए कि 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण, ये किस छंद में होते हैं, क्योंकि इस प्रकार भी जो क्वेश्चन बन जाता है उलझाने के लिए। तो ये मालिनी जो है इसमें होते हैं, क्योंकि अब तक तो जो है यही देखने को मिला है जैसे 8 और 7 वाला मालिनी छंद में कौन से स्थान पर यति होती है। इतना तो लगभग जो आप सभी याद कर ही लेते हैं, तो उलझाने के लिए हो सकता है इस प्रकार से देखने को मिल जाए। तो 2 नन, 2 ना, 1 मा और 1 या, 2 या किस में होते हैं, मालिनी में। शिखानी छंद की बात करें तो कितने होते हैं इसमें, तो इसमें 17 होते हैं। रसे रुद्र छिन्न यमन से बिलाग हैं शिखानी। तो इसमें 1 यगण, 1 मगण, 1 नगण, 1 सगण, बगण, लघु और गुरु होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, महाभारतीय यक्ष प्रश्न नाम उपयुक्तानि उत्तराणि का दत्तवान। महाभारत में यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे। इससे पहले वाला जो एग्जाम था उसमें भी सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर ये किन किन के द्वारा दिए गए थे, विदुर है, कृष्ण, अर्जुन या युधिष्ठिर है। तो ये जो युधिष्ठिर जो है इन्होंने दिए थे। इसके बाद आ जाता है विज्ञान शकुंतला से चतुर्थ अंक से कति श्लोका प्रसिद्धा। चतवार है पंचत्रय या शब्द। अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक है इसे महत्वपूर्ण माना गया है। उसके अंतर्गत जो 4 जो श्लोक हैं, चौथा जो अंक है, चौथा अंक में भी 4 श्लोक हैं जिनको महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इनमें शकुंतला जौन की विदाई दिखाई गई है। इसके बाद आ जाता है गलान है, मलान है, इत्येतो पदेहो का प्रत्यय है। कथ है, सत्री है, सानच है या कोई सा भी नहीं है। तो गलान है और मलान है, इन पदों में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय यहाँ पर, तो इसमें जो है कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ। अगला धातु इसमें कत हो जाएगा, तो उसके बाद बनता है, तो कत प्रत्यय यहाँ पर इसमें माना गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, अशुद्ध वाक्यम अस्ति। तो यहाँ पर क्या है, एक अशुद्ध है। अब अशुद्ध सहत्व माम च अंतरपृष्ठ अधुना इसे जगता है शून्य में प्रतिभाति न जनस्य अगर्तः गच्छेत अहो मधुरम आसाम कन्या का नाम दर्शनम।
तो अशुद्ध है, अशुद्ध कौन से वाला है। अब इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन 2 में है यहाँ पर, अधुना ऐसा जगत शून्यमेव प्रतिभाति, तो यही गलत है। तो ये सहत्वं मां च अंतरा प्रविष्ट है। और न जनस्यागर्ता है गच्छेत अहो मधुरामासम कन्या नाम दर्शनम, ये सारे सही हैं, बस इसको छोड़कर। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है दा धातु देने अर्थ में होती है ये, तो दा धातु संदर्भे असंगत विकल्पम स्यात्। ददंतु जो है ये लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में बनता है। दध्याम विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है। अदद्दुहु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है और दत्त है लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का है। अब इसमें कौन से वाला सही है। सही की बात करें तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 1 वाला। ददंतु जो यहाँ पर बना है ये, तो यही गलत है कि लोट लकार जो उसमें बना है। वाक्य और को देखें, दद्याम विधिलिंग लकार का है उत्तम पुरुष एक वचन का। अदद्युहु लंग लकार का है प्रथम पुरुष बहुवचन का। दत्त है लट लकार में है प्रथम पुरुष द्विवचन में, तो ये गलत है यहाँ पर कि ये लोट लकार का है। इसके बाद आ जाता है मरुन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलेन, पंक्तो छंद है वर्तते। अब यहाँ पर क्या है, इसमें छंद पूछा गया है, तो कौन सा छंद है इसमें, मंदाक्रांता पुष्पिताग्रा शिखरणीय हरिणी छंद। तो छंद की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला है, तो कौन सा है यहाँ पर, शिखरणी इसमें छंद है। और यहाँ पर जो वर्णों की संख्या है ये 17 होनी चाहिए। रसय रुद्र छिन्न यमन सब लाग है शिखरणी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है मुनि त्रय नामना प्रसिद्ध संति, जैसे कि हमने पहले बात की थी 3 मुनि वाली। तो 3 मुनि यहाँ पर कौन कौन से हैं, पाणिनि कात्यायन ये 3 हैं, पतंजलि काश्यप वरुचि 3 हैं, पाणिनि पतंजलि वरुचि 3 हैं, अत्रि पाणिनि नारद ये 3 हैं। 3 मुनि कौन कौन से हैं, तो उसमें थे पाणिनि पतंजलि और वरुचि, तो ये 3 थे, पाणिनि पतंजलि वरुचि। नेक्स्ट है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तः मां ब्रूहि दीनमच है इति कवि कम कथ्यति। ये इससे पहले वाला एग्जाम था, उसमें भी आया हुआ था कि तुम जिसके सामने देखते हो उसके सामने अपने दुख को कहने लग जाते हो, क्योंकि चातक पक्षी ऐसा होता है वो सिर्फ वर्षा की बूंदों से अपनी प्यास को बुझाता है। तो यहाँ पर ये कवि जो है चातक मानव दानव देव श्रृंगाला मतलब किसको कह रहे हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन है 1 वाला, अर्थात चातक जो पक्षी है इनको। नेक्स्ट है अन अश्व है इतर का समास है। अन अश्व में समास है, न्याय है, प्रादि गति या उपपद तत्पुरुष समास। तो कौन सा है यहाँ पर, अन अश्व है। इसका आपने और भी उदाहरण पढ़ा होगा, अभ्रमण वाला, ये वाला अभ्रमण है ये वाला, तो इसका भी यही बनता है अभ्रमण न भ्रमण है। कौन सा, न्याय तत्पुरुष समास, तो इसी का उदाहरण है ये क्या है, तत्पुरुष जो समास है उसके उपभेद है, उपभेद है न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास, ये भेद है इसके। और न्याय तत्पुरुष समास क्या है, जिसका पूर्व पद न्याय मतलब ना वाला ना हो और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो। तो पूर्व पद क्या होगा, ना, और उत्तर पद कोई संज्ञा विशेषण हो तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहेंगे, या भ्रमण ना भ्रमण है। प्रादि तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद कुगति संज्ञक या प्र आदि होता है उसे हम प्रादि तत्पुरुष समास कहेंगे। को पुरुष है, कुतिष्ठित पुरुष है, प्राचार्य है, प्रगत है, आचार्य है। उपपद तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है तो उसे हम उपपद तत्पुरुष समास कहेंगे। कुंभकार है, कुंभम करोति इति कुंभकार है, तो ये आपने याद रखने हैं। तो ये उपपद जो है उसके भेद है। अगला क्वेश्चन आ जाता है चित्रगुह इत्यस्मिन् पदे का समास है। चित्रगुह में द्वंद्व है, तत्पुरुष कर्मधारय या बहुव्रीहि, कौन सा है चित्रगुह में। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है सी आंसर हमारा ऑप्शन जो 4 है। तो बहुव्रीहि जो है यहाँ पर
समास जो है इसका उदाहरण है। और बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रधान होता है तो वहाँ पर होता है। और चित्रगुहु कब इसके अगर हम विग्रह की बात करें, लौकिक विग्रह चित्रा गाँवो यश है। और जो अलौकिक विग्रह है चित्रा जस गो जस, बहुब्रीहि समास। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम क्योंकि महत्वपूर्ण है। कंठे काल है, प्राप्त उदक है, पीताम्बर है, प्रपर्ण है, अपुत्र है, चित्रगुहु, रूपोद्भार्य है, दीर्घ शक्त है, जलजाक्षी है, द्विमूर्ध है, त्रिमूर्ध है, व्यग्रपात और द्विपात, पूर्ण काकुत, सोहरित, प्रिय सर्पिष्क है, महायशस्क है, ऊढ़रथ है, उपहरित पशु, उत्धृत ओदना, वीर पुरुष का है, स्त्री प्रमाण है, कल्याणी प्रिया, अंतरलोम है, बहिर्लोम है, व्यूढ़रस का है। तो ये सारे के सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। हो सकता है कोई सही में से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास विग्रह दृष्टया असंगतम पदम अस्ति। तो असंगत है, शोके पतिता है, शोक पतिता है, मेघम अत्यस्त है, मेघ अत्यस्त है, खड़गेन आता है, खड़ग आता है, आचरण कुशल, आचार कुशल है। तो गलत है यहाँ पर। अब कौन से वाला है गलत? तो यहाँ पर जो है एक को भी गलत माना गया है। शोकी पतिता है, शोके पतिता, शोक पतिता है, ये भी गलत है। और ये जो ऑप्शन 4 में है आचार्यन कुशल, आचार कुशल है, ये भी गलत है। तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत है, असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सह कटे आस्ते, वाक्य प्रयुक्त आधार आस्ते। कटे से आप समझ गए होंगे। तो सप्तमी विभक्ति जो उसका है ये अधिकरण में, सप्तम में अधिकरण है क्या अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। स्थाल्य मोदनम पस्ति, ये वाला। अब जैसे स कट्यास्ते है, यहाँ पर वैशेषिक, औपश्लेषिक या अभिव्यापक या मूल आधार है। कौन से का है? तो ये जो है यहाँ पर औपश्लेषिक जो है इसका उदाहरण है। अब ये जो आधार है अधिकरण वाला, इसके 3 प्रकार हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैशेषिक, ये 3 हैं। सह कट्यास्ते किसको हो जाएगा? औपश्लेषिक का उदाहरण है। और वैशेषिक का कौन सा है? अगर एक की बार जो है यहाँ पर ये वैशेषिक वाला पूछ ले जाए तो वैशेषिक की बात करें तो मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति, ये वैशेषिक का है। और अगर अभिव्यापक वाला पूछ लिया जाए तो तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम, ये अभिव्यापक का है। तो ये है इनके 2-3 ही उदाहरण हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है राजन इत्यस्य शब्द से तृतीय एकवचने किम रूपम स्यात्। राजन शब्द है यहाँ पर, ये तृतीय एकवचन में कौन सा रूप बनेगा? राज्ञा, राज्ञे, रागिना, राज्ञा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला रूप ही। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन 1 में है, तो ये राज्ञा जो है यही बनता है। नेक्स्ट आ जाता है मार्ग है, पदे का प्रत्यय मार्ग है, जो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मार्ग में? अणबुल है, अणियत है, कयप है या घ है मार्ग में। तो हमने इनसे पहले वाली जो वीडियो थी कल वाले में भी किया था रूप ये, तो इसमें भी कौन सा बनेगा? तो मृज तो धातु हो जाएगी इसमें, मृज धातु ये वाली। अब मार्ग है बनता है कौन से में बनेगा यहाँ पर? और ये बनेगा अणित प्रत्यय होने पर। मृज में अणित होने पर, अणित में या शेष बचेगा, इन दोनों का लोप हो जाएगा, तो उसके बाद बनेगा ये। सूत्र की बात कर रही हल और अणियत, ये वाला सूत्र है, अणियत प्रत्यय करेगा। किस किस में करेगा? क्या? कार्यम, हार्यम, धार्यम इनमें, और एक ये मार्ग में, मृज धातु में होने पर। और शिष्य है तो इसमें जो है एतिस्तु सास मृद ऋजुषा कयप, ये वाला है, कय प्रत्यय करता है ये। और ये जो है मृज है, तो इसमें अगर आ जाए तो इसमें कय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा? ये वाला, ये जो वाला जो है कय प्रत्यय इसमें लगा। मृज धातु है तो दोनों में सेम धातु सेम है, लेकिन कयप होने पर मृज्या बनेगा और अणियत होने पर मार्ग है बनेगा।
इसके बाद है 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम। केन सूत्रे निष्पत्ति। तो कौन सा सूत्र यहाँ पर लगेगा इसमें? प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम दिवह कर्म च अपवर्ग तृतीय या हेतु। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें तो क्या प्रकृति स्वभाव है नहीं, दिखाया गया कुछ, देव धातु नहीं है। अब बच गया अपवर्ग तृतीय और हेतु, ये कारण है। अब 10वीं वर्षीय अध्ययन समाप्त, तो 10 साल में जैसे पढ़ाई जो आपने पूरी की थी, और यह है अपवर्ग तृतीय। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन 3 वाला बनेगा, अपवर्ग तृतीय। इसके कारण हुई है कि अपवर्ग यहाँ पर प्राप्ति में काल सात्यवाची या फिर मार्ग सात्यवाची जो शब्द है इसमें तृतीय होगी, और जितने समय यह मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें होती है तृतीय। जैसे जिसका उदाहरण यहाँ पर आया है 10वीं वर्षीय अध्ययनम समाप्तम। याद फिर एक और उदाहरण आ जाता है, द्वादशवी दिनई निरोग है जप्त है। और एक और आता है इसका, क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। तो ये 2-3 ही उदाहरण हैं इस सूत्र के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। हेतु के बारे में आता तो फिर इसका उदाहरण रहता सह अध्ययन वस्ती, पढ़ाई के कारण वो यहाँ पर रह रहा है। विद्या ऐसा है भौतिक, विद्या से यश होता है। तो वास का हेतु अध्ययन और यश का हेतु विद्या है, तो एक कारण अर्थ में है, तो इस कारण से लगेगा इसमें। इसके बाद है येषु कस्मिन् पदे कत्वतु प्रत्यय प्रयोग है न अस्ति। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। कत्वतु इसका मानवान बनता है, तो उक्त वान, निंदितवान, नियमान या सहितवान कौन सा है कत्वतु का? नहीं में पूछा गया यहाँ पर। अब नहीं जो है कौन से वाला? ऑप्शन 3 वाला, क्योंकि नियमान है। मान है जो है इसमें नहीं आता है, विसर्गा वाला ये कभी नहीं बनता। तो वान या फिर मान बनता है, और वो भी हलंत वाला। तो उक्तवान, निंदितवान, सहितवान ये वाला बनेगा। इसके बाद है अनंतर उदरितम लक्षण भाजो। ये किस जो छंद के लक्षण हैं? वसंत, पुष्पिताग्र, उपजाति या शिखानी। अनंतर उदरितम लक्षण भाजो। अब ये जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं कौन से के? जो उपजाति छंद है। उपजाति छंद क्या है? इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र इन दोनों का मिश्रण होता है। जैसे 4 पाद है, 4 पाद, पहले और तीसरे में इंद्र वज्र हो जाएगा, दूसरे चौथे में उपेंद्र वज्र हो जाएगा। तो वही है ये उपजाति छंद। अगला क्वेश्चन आ जाता है असंगतम वाक्यम चिन्हित। तो यहाँ पर भी जो एक असंगत है वो आपने बताना है। प्रातः आरभ्यम सायं यावत्तम अत्र एव तिष्ठ। तो प्रातः आरभ्य सायं यावत्तम अत्र एव तिष्ठ। वैशंपायनः मूर्तमिव ध्यात्वा स आदरम अब्रवीत् उत्थाय हृदयलियं ते दरिद्राणां मनोरथाः एतानि सर्वाणि शुद्धानि वाक्यानि सन्ति। गलत बताना था यहाँ पर एक इसमें। अब गलत कौन सा है? ऑप्शन 1 वाला, कि प्रातः आरभ्यम सायं यावत् त्वम अत्र एव तिष्ठ। नेक्स्ट है अचिराद एव वृष्टि भविष्यति। अचिराद एव वृष्टि भविष्यति वाक्यस्मिन् अव्ययपदम कति सन्ति। अव्यय कौन कौन सा है? एक तो अचिराद है इसमें, और कौन सा है? एव वृष्टि भविष्यति। कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3, कितने हैं इसमें? तो यहाँ पर जो है इसमें 2 जो है इनको माना गया है, अचिराद एव, तो ये 2 है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है असंगतम कथनम चिन्वन्तु। साधु साध्वी, बुद्धिमान बुद्धिमती, कटु कटवी, कृश है कृषा। तो असंगत है यहाँ पर। असंगत कौन सा है? बुद्धिमान बुद्धिमती, बुद्धिमान बुद्धिवान, तो बुद्धिमती अलग है। साधु का साध्वी, कटु कटवी, कृश कृषा। इसके बाद है विमला है मह्यम सहस्रम धार्यते। वाक्य में तद कैसे सूत्र से उदाहरण भवितुं शक्यते। विमला है मह्यम सहस्रम धार्यते। ये क्या है? वो धीरे धातु है एक, जो कर्जा लेने वाली जो होती है, धारा लेना किसी से। धीरिया धातु के अर्थ में धनक कर्जा देने वाले की संप्रदान संगत है। किसकी होगी? कर्जा देने वाले की। और उसमें चतुर्थी होती है, जैसे देवदत्त है रमाय शतम धार्यति, या फिर विमला मह्यम शतम धार्यति। तो वाक्य में कैसे उदाहरण, तो यहाँ पर तो सिर्फ इसमें सीधा सूत्र ही पूछ लिया गया है। तो जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर दिया गया है
ये जो है धारय उत्तम ऋण है, तो ये इसका है, धीर्य धातु है, इसमें कर्जा देने वाली ये वाली धीर्य। और बाकी तो यहाँ पर ये तुमन अर्थात भाववचनार्थ हैं सारे के सारे, ये इसी के ही रूप। और ये जो ये तुमन वाला है, इसमें क्या तुमन प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलता है, ये वाला जो है कि तुमन प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलता है उसको प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने में चतुर्थी होती है। दानाय धातुम धनम अर्जयति, दानाय धातुम धनम अर्जयति, ये उसका है। मतलब इसमें तो तुमन प्रत्यय लगा होगा, दानाय धातुम धनम अर्जयति। और ये स्प्रिय धातु वाला है ये चतुर्थी का। और ये हित योगे है, ये भी चतुर्थी का ही। हित और सुख के साथ में चतुर्थी होती है। भ्रमणाय हितम सुखम वा भवेत, भ्रमणाय हितम सुखम वा भवेत, तो ये है इनमें सारों में चतुर्थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इस वाक्य के पूछा गया था, ये ध्रिय धातु थी, तो इसका अर्थ ये है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर अशुद्ध वाक्यम चिन्वंतु। यहाँ पर भी जो अशुद्ध है वो बताना है। ससीना सयाति कौमुदी उपदेशो मूर्खणाम प्रोकापिना शांति पशु भी पिबंती जलम भुवनम अभीत है वाटिका। तो कौन से वाला है अभी यहाँ पर अशुद्ध वाक्य? अशुद्ध कौन सा है? 3 वाला हो जाएगा, पशु भी पिबंती जलम, तो ये वाला। तो इसके अलावा देखिए तो ससीना स है, क्योंकि सह साकम सार्धम जब होता है तृतीय वक्त लगती है उसमें, तो ससीना सयाति ही कौमुदी। उपदेशी मूर्खना प्रकार पर है शांति दे, मूर्ख जो होते हैं उनको उपदेश देना मतलब उनके क्रोध को और बढ़ाना है, न कि शांत करना। और ये भुवनम अभिता प्रीता जो होता है इनके योग में द्वितीय होती है, तो भुवनम अभिता है वाटिका। तो इस प्रकार से बनेगा ये। तो यही जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें नए जो क्वेश्चन पेपर जो उसको हम हल करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।